स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आप में से जो भी लोग बैडमिंटन का गेम जानते होंगे या फिर खेलते होंगे, आप सबको पता होगा अभी प्रेजेंट में जो स्कोरिंग सिस्टम है बैडमिंटन का वो कुछ इस प्रकार है कि उसमें टोटल 3 सेट होते हैं और 21 पॉइंट्स होता है हर सेट के अंदर, और उसके हिसाब से विनर डिसाइड किया जाता है, जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन ये अब पूरी तरह से बदलने वाला है दोस्तों। ये आप देख सकते हो खबर, इन्विटेशन टू टेस्ट अ 3x15 स्कोरिंग सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा जानेंगे है क्या, और स्पेशली मैं आपको बता दूं यूपीएससी में भी कई बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। इनफैक्ट मेंस में भी LBW क्रिकेट के अंदर उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई बार ऐसा होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर एक नया स्कोरिंग सिस्टम प्रपोज किया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, और यहां पर जो सबसे बड़ी बॉडी है इसके अंदर BWF काउंसिल, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि इसको जो करंट सिस्टम चल रहा है इस समय 3:21 सिस्टम का, इसको बदलकर 3:15 कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये जो डिसीजन है वैसे तो कुआलालंपुर में लिया गया था, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि 3:15 वाला सिस्टम है क्या, ये नया सिस्टम क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अभी करंट में क्या होता है, टोटल 3 सेट होते हैं, सेट 1, 2 और 3। हर सेट के अंदर टोटल 21 पॉइंट्स होते हैं। अब यहां पर जो भी बैडमिंटन में 2 प्लेयर है, मान लो सिंगल्स का गेम चल रहा है, तो यहां पर मान लो पहले सेट में किसी का 15 रहा एक प्लेयर का और किसी ने 21 स्कोर कर लिया पहले, तो यहां पर वो जीत जाता है पहला सेट। और मान लो दूसरा सेट भी अगर वो दूसरा प्लेयर जीत गया, मान लो 16:21 से, तो पहले ही यहां पर जो गेम है वो खत्म हो जाएगा, तीसरे सेट में जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले 2 सेट में मान लो पहले में प्लेयर बी जो है वो जीत गया और दूसरे में प्लेयर ए जो है, मान लीजिए इसमें स्कोरिंग सिस्टम हो गया 21:17 का, तो यहां पर प्लेयर ए जीता और यहां पर प्लेयर बी जीता, तब जाकर ये थर्ड वाले सेट में गेम जाता है। एंड आई एम श्योर कि आप में से जो लोग खेलते हैं वो जानते होंगे। लेकिन अब क्या होगा कि यहां पर बताया जा रहा है कि 3 ही सेट रहेंगे, सेट 1, 2 और 3। लेकिन अब जो स्कोरिंग है, जो पॉइंट है, वो 15 पॉइंट का खेला जाएगा। 15 पॉइंट का मतलब अगेन सेम यही चीज है कि आपका जो स्कोर है, मान लो 10-15 है किसी का, तो यहां पर प्लेयर बी जीता है। फिर मान लीजिए अगर सेकेंड सेट में 15 और 11 का स्कोर है, तो मतलब प्लेयर ए जीत गया, तब ये थर्ड सेट में जाएगा। मतलब 21 पॉइंट की जगह यहां पर 15 पॉइंट्स जो हैं हर सेट के अंदर खेले जाएंगे। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है कि अगर मान लो स्कोर 14-14 है, तो उस केस में क्या होगा। देखो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए अगर 20 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स किसी एक सेट में प्लेयर ए के भी 20 पॉइंट्स हैं और प्लेयर बी के भी 20 पॉइंट्स हैं, तो आपको पता ही होगा कि यहां पर मिनिमम जो डिफरेंस है वो 2 पॉइंट का अंतर होना चाहिए। मतलब अब किसी को पहले 22 स्कोर करना होगा, तो मान लीजिए प्लेयर ए का 20 और दूसरे ने 2 पॉइंट लगातार ले लिया और उसका पॉइंट 22 हो गया, तो वो जो प्लेयर बी है वो सेट जीत जाता है, आपको पता है। लेकिन अगर मान लो 21 है और 22 है, तब भी अभी जीत डिक्लेयर नहीं होगा। मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन हां, इसमें भी एक लिमिट है। मान लीजिए मैक्सिमम अगर 29 तक पॉइंट चला जाता है किसी सेट के अंदर, तो ये डिसाइसिव पॉइंट होता है। मतलब अगला जो पॉइंट लेगा जो भी है आपका प्लेयर, वो एक प्रकार से जीत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए प्लेयर ए का पॉइंट अगर 29 है और प्लेयर बी का पॉइंट अगर 30 हो गया, तो इस केस में प्लेयर बी जो है वो वाला सेट जीत जाता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, यहां पर अगर मान लीजिए किसी का स्कोर 14-14 है, 2 प्लेयर का स्कोर, तो इस केस में मैक्सिमम ये 20-20 तक चलेगा। 20 पॉइंट एक प्लेयर का, 20 पॉइंट बी प्लेयर का, और जिसने अगला वाला पॉइंट जीत लिया, मतलब किसी प्लेयर का पॉइंट पहले 21 हो गया और इसका अभी भी 20 है, तो ये जो प्लेयर बी है वो इस केस में जीत जाएगा। तो इस तरह से पूरा चलेगा। बट आई होप कि सिंपल शब्दों में आप समझ पा रहे होंगे कि पहले जो 21 पॉइंट्स का सेट हुआ करता था, उसके बजाय बस अब 15 पॉइंट का ही सेट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इंप्लीमेंट कब से हो रहा है, क्या ये कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। यहां पर जो BWF काउंसिल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उन्होंने इस प्लान को अप्रूव तो किया है, लेकिन साथ ही साथ इसको अलग अलग चैंपियनशिप में, चाहे वो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हो गया, ग्रेड 3 टूर्नामेंट, नेशनल इंटरनेशनल लीग हो गए, नेशनल टूर्नामेंट्स हो गया, वहां पर पहले इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और ये टेस्टिंग अक्टूबर 2025 तक चलेगा। अप्रैल से स्टार्ट होगा और अक्टूबर 2025 तक चलेगा। और उस टेस्टिंग के बाद यहां पर जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, वो हर टूर्नामेंट में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, कोचेस हैं, ऑफिशियल्स हो गए, कमर्शियल पार्टनर्स हो गए, सबसे यहां पर बातचीत करेंगे और उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। एंड देन फाइनली 2026 में जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा बैडमिंटन
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, तब यहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा कि क्या इसको इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना है कि नहीं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि ये इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको चेंज क्यों किया जा रहा है। 21 पॉइंट्स काफी लंबे समय से चल रहा था हर एक सेट में। तो देखिए यहां पर 3 मेन कारण बताया जा रहा है। सबसे पहला कारण बताया जा रहा है कि इससे जो एक्साइटिंग पॉइंट्स हैं वो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अभी आप में से जो भी लोग बैडमिंटन देखते होंगे ना या खेलते होंगे, आप सबको पता होगा कि मान लो अभी 20 पॉइंट्स का पूरा गेम चलता है, 21 पॉइंट्स का गेम चलता है। तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स में 5 पॉइंट 10 पॉइंट तक कुछ खास किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, बस वो चल रहा होता है, लोग पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं प्लेयर्स। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक्साइटिंग पॉइंट्स की। जो एक्साइटमेंट है ना वो एक्चुअल अगर आप देखोगे तो 13 14 15 पॉइंट्स के बाद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है। तो यहां पर कोशिश ये है कि ये जो एक्साइटिंग पॉइंट्स हैं उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाए, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है वो ये है कि 21 पॉइंट से शिफ्ट करके अगर हम 15 पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो ड्यूरेशन है गेम का उसको छोटा करने की कोशिश की जा रही है। और इससे अल्टीमेटली जो दर्शक हैं उनका भी इंटरेस्ट जगेगा, साथ ही साथ जो प्लेयर्स हैं उनका जो हेल्थ है और जो लॉन्जिविटी है वो भी इंक्रीज हो सकेगी। वो और लंबा बैडमिंटन थोड़ा खेल पाएंगे। जो इंजरीज वगैरह होती हैं इतने लंबे लंबे गेम में 21 वाले पॉइंट में, वो थोड़ी सी कम होगी, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। खैर क्वेश्चन यहां पर यह है कि कई लोग, अगर आप बैडमिंटन के बारे में बहुत जानते हो तो आपको याद होगा बहुत पहले कि 15 पॉइंट का ओरिजिनल सिस्टम हुआ करता था। जी हां, पहले 15 पॉइंट का ही ओरिजिनल सिस्टम हुआ करता था। लेकिन पहले वाला जो सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग था। और वो अलग कैसे था मैं आपको बताता हूं। ये तो और भी लंबा गेम चलता था। इसमें क्या था ना कि जो भी प्लेयर सर्व कर रहा है और उसने अगला पॉइंट ले लिया तो ही उसको पॉइंट मिलता था। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं यहां पर प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, प्लेयर ए का स्कोर मान लीजिए 6 है और प्लेयर बी का स्कोर मान लीजिए 5 है इस समय, और प्लेयर ए इस समय सर्व कर रहा है, ठीक है, प्लेयर ए सर्व कर रहा है, तो उसने उस सर्व करते वाले में पॉइंट ले लिया, तब तो इसका स्कोर 6 के बजाय 7 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये स्कोर बी ने ले लिया, लेकिन सर्व क्योंकि प्लेयर ए ने किया था, तो यहां पर सर्व चेंज होगा। सर्व जो है वो ए से शिफ्ट होकर बी पर आ जाएगा और बी यहां पर सर्व करेगा, राइट। और उसके बाद अगर वो पॉइंट लेता है प्लेयर बी, तब यहां पर उसका पॉइंट 5 से हटकर 6 हो जाएगा, मतलब 6 पॉइंट पर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब आपके पास पहले सर्व आनी चाहिए, तब अगर आप पॉइंट लोगे तो ही स्कोर बोर्ड में चेंजेस होंगे। तो इससे क्या होता था कि बहुत लंबा गेम चल जाता था। कभी इसकी सर्व आ रही है, कभी इसकी सर्व आ रही है, प्लेयर फिर बी की सर्व आ जा रही है, वो पॉइंट ले रहा है, जिसकी वजह से यहां पर स्कोर बोर्ड कई बार एकदम वहीं रुक जाता था। और इसमें भी 15 पॉइंट का ही होता था, 3 सेट होते थे। लेकिन ये थोड़ा सा अलग था जैसे मैंने बताया। लेकिन ये जो करंट सिस्टम की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये जो करंट अभी चल रहा है कि 21 पॉइंट्स का 3 सेट होता है, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 2006 से चलता आ रहा है। और उसके पहले ये वाला पॉइंट सिस्टम हुआ करता था 15 पॉइंट का, जो सर्व अलग अलग होते थे। लेकिन ये जो करंट सिस्टम है इसको हम रैली पॉइंट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर सर्व का कोई वो नहीं है। चाहे प्लेयर ए सर्व कर रहा हो चाहे प्लेयर बी सर्व कर रहा हो, जिसको भी पॉइंट मिला वहां पर उसका स्कोर बोर्ड में इजाफा हो जाएगा, राइट। तो इसको रैली पॉइंट सिस्टम कहते हैं। खैर यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कोशिश ये भी हो रही थी, अटेम्प्ट किया जा रहा था कि क्या यहां पर टोटल 5 सेट हम कर सकते हैं विथ 11 पॉइंट्स ईच। हर एक सेट के अंदर 11 पॉइंट का गेम कराया जाए और टोटल 5 सेट हो। और इसका जो प्रपोजल है वो इंडोनेशिया ने किया था। और मैं आपको बता दूं ये ऑलमोस्ट अप्रूव होने वाला था। जो 82nd बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसके अंदर वोटिंग हुआ था, और आप देख सकते हैं इस प्रपोजल को 66.31% वोट मिले थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में थे 33.69%। एक्चुअली है क्या कि यहां पर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है इसको अप्रूव कराने के लिए। मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी का मतलब हो गया 66.67% वोट चाहिए, लेकिन वोट कितना मिला 66.31%। मतलब बहुत मार्जिनल डिफरेंस की वजह से ये वाला जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और ये 2021 में कोशिश की गई थी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो नया स्कोरिंग सिस्टम की चर्चा हो रही है बैडमिंटन में वो आपको अब समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि फाइनली ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। बट जाने से पहले आप सभी के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बता सकते हो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है वो किस चीज में होता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप
आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू एक नया संपूर्ण बैच लेकर आया है। देखिए, इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, और ये स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 9999 से। हमारी कोशिश ये है कि इसमें आपको सारी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाए। यूपीएससी के एग्जाम में जो भी आपको चाहिए होता है, चाहे बुक्स हो गया, वो घर आपके पर डिलीवर कराई जाती हैं। तो अगेन आप काम कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, लिंक कमेंट सेक्शन में, और वहां पर जाइए, अलग अलग कैटेगरीज को चेक करिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट फिल होती है वो आप कोर्स ले सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।